एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें होती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। एंड उन परेशानियों में से एक है मस्टरबेशन। यस, बीटिंग योर मीट, और तुम उसे कह सकते हो मुथ मारना। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें मस्टरबेशन बहुत पसंद, उनसे लगाव है मस्टरबेशन से उसे। एंड वो क्विट भी नहीं कर पाते हैं। सोच लेते हैं कि क्विट करेंगे, 1 महीना 2 महीना क्विट करेंगे, 3 महीना क्विट करेंगे, सोचते हैं, बट उतना भी नहीं हो पाता उनसे। जबरदस्ती 3 दिन क्विट करते हैं, फिर शुरू लग जाते हैं। एंड वही उन्हीं बीच में एक मंथ आता है जो उन्हें और चूतिया बनाता है, नो नट नवंबर। बहुत मुश्किल भरी प्रॉब्लमों से गुजरते हुए वो 1 महीना नवंबर का मंथ नहीं मुँह मार के रह लेते हैं, बट ठीक उसके नेक्स्ट दिन दिसंबर 1 को मुँह मार लेते हैं। तो भाई कहाँ गया प्रोग्रेस। तो आजकल की मॉडर्न मैन्स की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें मस्टरबेशन बहुत पसंद है, मुँह मारने की आदत है, एंड वो क्विट करना चाहते हैं पर क्विट नहीं कर पा रहे हैं। I can't stop jerking off. What the fuck is wrong with you? तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप बीटिंग योर मीट। लेट्स गो। सो पॉइंट नंबर 1 है टू स्टॉप बीटिंग योर मीट इज कट ऑफ द सोर्सेस। जैसे लाइक किसी को सुट्टा पीने का आदत है, अगर उसे सुट्टा नहीं पीना तो वो अपना सोर्सेस कट कर देगा। सोर्स क्या होता है भाई, पान वाली दुकान वो है। अगर दोस्त पी रहा है सुट्टा तो तुम वहां नहीं रुके, दूर चले जाओ, जब पी के खत्म होता पाओ, क्योंकि सुट्टे का गन से भी तुम्हें बहुत पीने का दिल करता है। वैसे तुम कट ऑफ कर सकते हो अपने पोर्न को, मस्टरबेशन को। तो क्या है वो सोर्सेस, सबसे पहला सोर्स है ऑनलाइन वेबसाइट, जैसे लाइक क्रोम हो, गूगल हो, या कुछ भी ऑनलाइन वेबसाइट हो। क्या क्या है, पोर्न हब क्या क्या होता है भाई, वो सब हो, कट ऑफ कर दो। सोशल मीडिया हो भाई, सोशल मीडिया को भी कट ऑफ कर दो। प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से कुछ भी कहो भाई, एक स्मॉल सोर्स आती है इंस्टाग्राम से भी। सोशल मीडिया में भाई पोर्न हब खुल के मचा भाई। हाँ, उधर में वो करते इंटीमेट नहीं होता है, बट भाई सब कुछ दिख जाता है। एंड दैट्स इनफ टू ट्रिगर अ मैन, नॉट अ मैन, इट्स इनफ टू ट्रिगर अ बॉय। बिकॉज इफ यू आर अ रियल मैन, तुम कभी मस्टरबेशन के झंड में गिरते ही नहीं भाई। गिर चुके होते तो तुम उससे निकल जाते हैं, बट अभी तक तुम नहीं निकले तो बस जस्ट इमेजिन यू आर अ बॉय, दैट्स इट। एंड तुम्हें सोर्स पूरा कट कर देना भाई। ना ऑनलाइन वेबसाइट, ना तुम्हें सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना इंस्टा। ये नहीं कि ना भाई कट ऑफ कर दो पूरे जिंदगी लाइफ टाइम के लिए। जिस कट ऑफ कर दो कुछ महीने या 1 साल के लिए, तो भाई अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर सेल्फ को बेहतर बनाने कर सकते हो। ये जो पोर्न हमें बीटिंग और मीट है ना भाई, ये तुम्हारा फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत इफेक्ट करेगा। तुम्हारा फ्यूचर जस्ट लाइक आई एम फ्यूचर गौरव, आई एम फ्यूचर जायरो गौरव। तो मैं इन फ्यूचर जायरो गौरव भी नहीं बन पाऊंगा अगर मैं मुंह मार के दिन भर वेस्ट करूंगा। एंड मुंह मारना बहुत गंदी चीज़ है, बिकॉज ये तुम्हारा टाइम भी बहुत वेस्ट करता है। मैंने देखा है लोगों को, उन्हें मुंह मारते हैं वो लोग ऑनलाइन में देख के, वेबसाइट में देख के। एंड जब उन्हें बोर लगता है, वो एक रैंडम ऐप होती है कोई सी, जहाँ स्ट्रेंजर्स को बात करते हैं, उनसे बात करने लग जाते हैं, फोटोज मारने लग जाते हैं, नोट्स मारने लग जाते हैं। एंड उसमें वो 3 घंटे वेस्ट करते हैं। लास्ट उन्हें पता चलता है ये चूतिया लड़का था। तो भाई अपना टाइम बर्बाद मत करो मस्टरबेशन इसमें। सोर्सेस को सब कट ऑफ कर दो, कोई भी सर्विसेज रहने मत दो भाई, कोई भी रहने मत दो, अनलेस तुम इंस्टाग्राम को भी हटा दो भाई, बिकॉज वो भी एक प्राइमरी सोर्स है मस्टरबेशन की। तो जब तुम ये सोर्स कट ऑफ करोगे तो तुम्हारा अपना मस्टरबेशन करना कम हो जाएगा, बिकॉज ना रहेगी बैल ना बजेगी बांसुरी। कुछ तो कहावत था, मैं भूल गया। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, शायद से ये था। तो इसी तरह भाई सब कुछ कट ऑफ कर दो, जो भी सोर्सेज है तुम्हारा, पोर्न हब हो, क्रोम हो, ऑनलाइन हो, या फिर सोशल मीडिया हो, सबको कट ऑफ कर दो। एंड जस्ट वेट, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है बीटिंग योर मीट मेक्स यू ए कक। तो देखो क्या होता है, तुम पोर्न देख रहे हो तो वो तुम्हें कक बनाता है। कक इन सिंपल टर्म में कक क्या बोलते हैं, कक वो है जस्ट लाइक तुम वीडियो देख रहे हो, तुम 2 लोग इंटीमेट हो रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की इंटीमेट हो रहे हैं, एंड तुम दूर बैठ के चेयर में मस्टरबेशन कर रहे हो उन्हें देख के, क्योंकि तुम चाहते हो लड़की के साथ तुम इंटीमेट हो, बट वो लड़का हो रहा है और तुम मुठ मार रहे हो। एंड दैट्स मेक्स यू ए कक, बिकॉज तुम देख रहे हो, तुम्हें करने दिल है पर तुम्हें करने नहीं मिल रहा। जस्ट लाइक दैट, तुम जब वीडियोस देखते हो यूट्यूब और ये क्या था, ये क्रोम में,
पोर्न आप में देखते हो वीडियोस, जब दो इंटीमेट कर रहे हैं तब तुम मस्टरबेशन करते हो, हिला लेते हो, तब तुम हिलाते हो, तुम्हें वो कक बनाता है। एंड कक भाई दुनिया की सबसे गंदी चीज है भाई। एक फेमिनिन बॉय से भी एक कक वर्ड बहुत गंदा है भाई। क्या मतलब है भाई, तुम जिसे करना चाहते, जिसके साथ इंटीमेट होना चाहते हो, वो किसी और के साथ कर रहे हैं, तुम देख के मजे ले रहे हो, व्हाट द फक। तो अगर तुम मस्टरबेशन कर रहे हो तो वो तुम्हें इनडायरेक्टली एक कक बनाता है भाई, कक बनाता है। तो मस्टरबेशन तुम्हारा खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि भाई मुझे कक नहीं देना, इसलिए छोड़ो। पॉइंट नंबर 3 है हाउ मास्टरबेशन अफेक्ट्स यू। तो देखो, इंस्टेंटली मास्टरबेशन अफेक्ट्स करता है तुम्हारे बॉडी मेंटल हेल्थ पे। फर्स्ट मेंटल हेल्थ पे, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना गंदा कर देगा मस्टरबेशन। भाई मैंने 3 साल ये मस्टरबेशन के लूप में मैं फंसा रहा, एंड मेरा मेंटल हेल्थ का माँ बहन नहीं कर दिया इन्होंने, इतना गंदा बना दिया भाई, क्या बोलूं भाई। तो मस्टरबेशन तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करेगा। जब तुम मस्टरबेशन कर रहे हो तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत गंदा हो जाएगा, तब तुम्हें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज एंड बहुत कुछ चीजें आएंगी भाई तुम्हारे दिमाग में, तो तुम रह नहीं पाओगे। जिसलिए इमेजिन तुम्हारे पास एक लड़की है, जिसलिए मैं जब मस्टरबेशन कर रहा था मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी, तो आई डोंट गेट द चांस टू फक हर बिकॉज़ आई वाज अ फेमिनिन गाय, राइट। तो क्या था भाई, देखो वो उधर में लड़की थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट मैं मस्टरबेशन करते रहता था, दिन रात करता था, मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया। हाँ भाई, मैं वो लड़की से प्यार तो बहुत करता था, मेरा माँ बहन हो गया मेंटल हेल्थ का, बिकॉज मैं मस्टरबेशन करता था। एंड जब माँ बहन एक हो गया, हमारा रिलेशनशिप गंदा चलने शुरू हो गया भाई, झगड़े क्या क्या भाई होता था, ओवर थिंकिंग होता था, मेरा झगड़ा होता था, मैं उसे बहुत शक करता था भाई, मैं भी चूतिया था भाई उस समय में, मैं शक करता था क्या था भाई, उसका आफ्टर ऑल लास्ट में ब्रेकअप हो गया। तो जब तुम्हारा माइंड सेट मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा ना मस्टरबेशन का, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी चूतिया चीज है। दूसरा है तुम्हारा फिजिकल। जब तुम्हारा पोर्न एडिक्शन में तुम एडिक्ट होकर रहोगे, बीटिंग और मीट कर रहे हो दिन भर, तो तुम्हारा फिजिकल हेल्थ भी बहुत गंदा हो जाएगा भाई, तोड़ बाहर आ जाएगी, पोस्चर झुक जाएगा, एंड हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ पापा आता हो, ऐसे बातें करना शुरू करोगे। बिकॉज अगर तुम्हारे पास हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तो तुम्हारा आवाज मेरी तरह होगी, बट तुम अगर मस्टरबेशन कर रहे हो तुम्हारा हाई टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं होगा भाई, बहुत लो होगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज तुम्हारा जो ये मस्टरबेशन है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स के ऊपर। एंड जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होगा, समथिंग 200 100 डेसिलीटर कुछ बोलते हैं शायद से, वो होगा, तो भाई तुम्हारे अंदर वो मर्दांगी नहीं होगी। एंड देखो तुम्हें कोई भी लड़की मिलेगी, हाँ भाई ही इज हैंडसम, ही इज समथिंग, बट शी ऑलवेज वांट्स अ मस्कुलिन मैन, एक मर्द चाहिए उसे, ना कि एक फेमिनिन बॉय। अगर तुम रह रहे हो एक लड़की से वो बोलती है कि आई लाइक फेमिनिन गाइस, बस उसकी बातें हैं, कभी वो रियल नहीं है, अनलेस वो बाद में एक मस्कुलिन मैन के साथ ही शादी होने वाली है। तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करता है, फिजिकल को इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, एंड जिस लाइक मैंने बोला था रिलेशनशिप को भी मस्टरबेशन बहुत इफेक्ट करता है, एंड तुम्हारा सेक्स लाइफ को भी इफेक्ट करता है। देखो तुम अगर मुंह नहीं मारोगे, और मुंह मारोगे, सॉरी, तो तुम मुंह मारोगे, हर दिन मारोगे, एंड तुम मुंह क्यों मारते हो, क्योंकि तुम्हें सेक्स का चांस नहीं मिलता है, लेकिन लाइफ में तुम्हें सेक्स का चांस मिलेगा। तुम आज रात को मुंह मारे हो, एंड कल सुबह तुम्हें सेक्स होने का बारी है तुम्हारी, तुम जाते हो उधर करने बैठते हो, तुम्हें फील नहीं आ रहा भाई, तुम्हें फील नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया भाई, मुझे फील नहीं आ रहा। तुम सोचते हो कि भाई मेरा तो स्पर्म ही नहीं निकला भाई, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ भाई, चूतिए क्यों नहीं निकला, बोल से भाई तुम्हारा वो सेंसिटिव एरिया जो तुम्हारा टिक का होता है ना भाई, कुछ भी होता है इधर में जो सेंसिटिव एरिया होता है, वो तुम्हारे हाथों की इस हाथ के वजह से इतना रफ हो चुका है कि भाई वो इतना सेंसिटिव नहीं है। एंड जब ये कोई सेंसिटिव जगह तुम्हारे टिक को टच होगी तभी तो भाई तुम्हें फील आएगा ना भाई। अब तुम्हारा हाथ टच हो रहा है पूरे 2-3 सालों से, अभी तुम्हें कहीं तुम किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो भाई, वो कहाँ फील आएगा, एंड तुम्हारा सेक्स लाइफ भी गंदा कर देता है वो चीज। तो अवॉइड porn because it's the most fucking shit a man can do in his life. So last point of this topic is how to quit porn. देखो मैं इस वीडियो में मैंने थोड़ा भी नहीं बोला कि हाउ टू क्विट पोर्न इजीली, हाउ टू क्विट पोर्न इंस्टेंटली, बिकॉज ये कभी काम नहीं करता भाई। कभी भी ये पोर्न जो ये मस्टरबेशन है मुठ मार देगी, और कभी इस तरह नहीं जाते भाई, कभी भी नहीं जाते, समय देना पड़ता है भाई। जस्ट लाइक बहुत सारे होते हैं भाई
दारू पीते हैं एंड उसे क्विट करने के लिए उन्हें बहुत समय लगता है। जस्ट लाइक तेरी पोर्न एडिक्शन भी वैसा ही है, कभी ये ऐसे नहीं निकलेगा। Your hands are controlled by your brain. If you can't stop fucking drinking, jerking off, watching porn, and typing Pornhub into your little keyboard, that is nobody's fault but yours. There's no such thing as weak will. Use your brain and control your fucking hand. एंड अगर तो कोई तुम्हें बोलता है कि भाई पोर्न ये मसलन छोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है, तो उन चूतियों की आवाज़ कभी मतलब उनकी बात कभी मत सुना। अगर वो कहेंगे कि भाई तुझे पोर्न छोड़ना है, तुझे मसलन छोड़ना है तो ये कर दो, अगर आज से मैंने मुठ मारी तो मैं गे हूँ, क्योंकि भाई मैं ये चीज़ में करते आ रहा हूँ, बहुत समय तक मैंने किया ये चीज़। एंड इवेंचुअली मैं सुबह बोलता हूँ कि आज से अगर मैं मुठ मारूंगा तो मैं गे हूँ, एंड रात को मैं मुठ मार लेता हूँ। एंड भाई कितनी गिराने वाली चीज़ है भाई, सोच के देखो। तो ये चीज़ कभी भी मत करना अपने लाइफ में कि अगर तुम मुठ मारे तो तुम गे हो, बिकॉज अगर कोई तुम्हें बोल रहा है ना भाई, तो उसे ये वाला वीडियो रिकमेंड करो एंड ये दिखाओ कि छोड़ना कैसे भाई, हाउ टू स्टॉप बीटिंग अ मीट। तो मैं लगभग 3-4 साल तक इसके पीछे पड़ा रहा एंड मेरा कुछ भी सही नहीं था। आफ्टर मैं जब ये चीज़ को छोड़ी, क्विट की, और मैं एक बेहतर पर्सन हूँ अभी और लाइफ पे ध्यान दे रहा हूँ। जब मैं ये करता था अपने गोल्स पे नहीं ड्रिवन था, दूसरों के बॉडी पे ड्रिवन था, मैं उन्हें देख के खुश होता था एंड जो मुझे कुछ हेल्प नहीं करता इन फ्यूचर भी। तो छोड़ने का बेस्ट तरीका क्या बोलने से, तुम दिन के मुंह कितना बार मारती हो उसे कैलकुलेट करके निकालो। फिर तुम दिन महीने ये एक वीक के कितने मारते हो उसे कैलकुलेट करके निकालो, एंड उसके बाद एक महीने कितने मारते हो उसको कैलकुलेट करके निकालो। इसलिए एक दिन में तुम 4 बार मारते हो। हाँ भाई 4 मैं मारता था भाई, एंड तुम भी मारते, मैं जानता हूँ। अभी मत बोलो कि भाई मैं दिन का एक ही मारता हूँ, उस मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द गाइस 4 से भी ज़्यादा मारते हैं। तो मैं एक दिन का मारता था 4, वीक में हो गए 7 दिन, 7 4 जा 28। उसको फिर महीने के साथ इंटू करो एंड देखो तुम कितना बार मार रहे हो महीने में, ऑल राउंडर में। तो जस्ट लाइक तुम महीने में पहले मारते थे, पूरा महीना मारते थे, पूरा महीना 31 डेज होते हैं या 30 डेज होते हैं, समझ लो 30 डेज हम लोग एज्यूम करते हैं, तुम 30 डेज मुफ्त मारते थे। तुम ऐसे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो पहले 30 दिन मारते थे, अब 20 दिन मारो। एंड पहले तुम 30 दिन में हर एक दिन में 4 बार मारते थे, अब हर एक दिन में 2 बार मारो। जैसे लाइक तुमने 30 दिन नहीं मारे, तुमने 20 दिन मारे एंड उसमें भी तुम हर दिन में 2 बार मारे। उसके बाद तुम फिर 10 दिन मारो एंड 10 दिन में बस तुम 1 बार मत मारो दिन का, एंड 10 दिन मारो। उसके बाद 5 दिन मारो एंड 5 दिन में एक बार मारो। उसके बाद फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, उसके बाद 1 दिन, एंड बूम, पोर्न एडिक्शन खत्म। मतलब भाई तुम्हें इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वीडियोस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू दिस सिंपल ट्रिक्स, जस्ट डू दिस थिंग एंड देखो, अगर मैं ये चीज़ तुम्हें वीडियो में बताया कि तुम्हें कैसे छोड़ना है, तो बस तुम्हें ये चीज़ करने से तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर एक विल होना पड़ेगा। जस्ट लाइक देखो, एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे हर दिन सुबह 5 बजे उठना होता है एंड मैं उठता नहीं हूँ, अलार्म लगाता हूँ, अलार्म बंद करके सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास विल नहीं है भाई, मुझे उठना ही नहीं है भाई। अलार्म लगाता हूँ, हाँ मुझे जानता है मुझे उठना है, बट इतनी इमरजेंसी नहीं है मुझे उठने की, मैं क्या उखाड़ लूँगा उठ के, भाई ऐसा सोचता था। तो देखो, अगर तुम्हारे अंदर एक विल होगा तुम्हें सुबह उठना है, जैसे लाइक मुझे सुबह कहीं जाना है 5-6 बजे, इसलिए मुझे प्रिंस कपूर भाई ने बोला कि भाई सुबह पार्क आ जाओ, वहाँ वर्कआउट करते हैं, मुझे जाना है उधर क्योंकि मुझे काम है उधर। तो मैं अलार्म लगाता हूँ 5 बजे का, 4:30 का, 4:30 बजे उठता हूँ, अपना बैग से बांधता हूँ, कोई काम करता हूँ, फिर निकल देता हूँ, बिकॉज मुझे विल है भाई, मुझे करना ही वो चीज़। और पोर्न छोड़ना तुम्हारा विल है। एक एडिक्शन अलग होता है, एक विल अलग होता है। हाँ तुम्हारे पास विल है, लेकिन एडिक्शन की वजह से तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ करो एंड अपने अंदर एक विल रखोगी, मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है। और तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी ख्याल आया ना भाई कि मुझे अभी जाके मुठ मारना है, भाई 20 क्रंचेस लगा लो, 20 सिटअप्स लगा लो, हाँ भाई 20 क्रंचेस लगा लो और साइड ट्विस्ट लगा लो एंड तुम करो। जब तुम्हारा पेट जब तक ना दुखे तब तक करो, एंड पेट दुखे ना उसके बाद और 20 क्रंचेस लगा लो। ये करते रहो भाई, एंड जब तक तुम्हें ये दिमाग से निकल ना जाएगी तुम्हें अभी मुठ मारनी है, आफ्टर दैट फिर काम पे लग जाओ। मुठ मारना बहुत चूतिया चीज़ है, मुठ छोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है, एंड मुठ कभी नहीं मारना बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड ऐसा भी नहीं कि भाई मुठ कोई इंसान है दुनिया में जो कभी नहीं मारा, अनलेस वो गे है। गे लोग भी मारते हैं भाई, तो गे है। तो मुठ छोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बिकॉज तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बनाता है, तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा करता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा करता है भाई।
एंड इन फ्यूचर तुम्हें गोल्स के लिए ड्रिवन रखते हैं, तो मस्टरबेशन तुम्हारे सामने से दूर हो जाएगा भाई। तुम्हारे अंदर गोल्स के लिए ड्रिवन हो गए भाई, वो एक हंगर हो गई तुम्हारे अंदर। तो आज की वीडियो इतनी थी। एंड कोई भी चूतिया बोलेगा कि भाई तुझे मूड मारना छोड़ना है ना, तो खुद से बोल के भाई तू गे, तो तू मूड मारना छोड़ देगा। तो उसे ये वाली वीडियो रिकमेंड करो, ये देख भाई मूड कैसे छोड़ते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड you know what? Fuck being average. Let's go.